हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जमैकन फ्रैगमेंट। सो इस कहानी के ज़रिए आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी सीखने के लिए मिलेगी, और हम कहानी को पढ़ते हुए भी जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नई वोकैबुलरी वहाँ पे बनती होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी पूरा एक्सप्लेन करके। ये कहानी लिखी गई है फर्स्ट पर्सन में। सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है जमैका के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कहानी का नाम है जमैकन फ्रैगमेंट। सो जमैका एक जगह है, एक देश है, और ए एन लगा देते हैं तो हम इसको हमने एडजेक्टिव बना दिया ए एन लगाकर कि जमैका का, और फ्रैगमेंट होता है टुकड़ा, एक हिस्सा। और जो कहानी सुना रहा है, सो वो क्यों ऐसा सोचता है, जो भी उसने कहानी में सोचा, तो इसको उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है जमैका इज टेक्निकली पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है जमैका। और ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, द्वीप, एक द्वीप है, आइलैंड कंट्री इन द कैरेबियन सी एंड द वेस्ट इंडीज। और यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनका एथनिक ग्रुप क्या है, अफ्रीकन डिसेंट के 76.3% लोग रहते हैं, और अफ्रो यूरोपियंस 15.1%। ठीक है, तो ज्यादा देख सकते हैं हम, ब्लैक लोगों की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है। तो अब आपको कहानी समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। एवरी डे आई वॉक अ हाफ माइल फ्रॉम माई होम टू द रेल ट्रैक लाइन्स। जो कहानी सुना रहा है वो बोलता है कि हर रोज मैं चलता हूँ आधी मील, फ्रॉम माई होम अपने घर से, टू द रेल ट्रैक लाइन्स, रेलवे ट्रैक लाइन्स तक, इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम पे, एंड फ्रॉम द लाइन्स टू माई होम इन द इवनिंग, और वापस आता हूँ लाइन से माई होम अपने घर की तरफ शाम के समय। सुबह वहां जाता हूँ, शाम को वापस घर आता हूँ। द वॉक इज प्लेजेंट। सो ये जो वॉक है, जो मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, ये बहुत ही सुखद है। प्लेजेंट मतलब सुखद है, सुहानी है, अच्छा लगता है मुझे चलना। यू कैन सी ऑन ईदर साइड रेड एंड ग्रीन रूफ्ड बंगलोज। तो आप देख सकते हो जब आप चल रहे हो, ईदर साइड मतलब दोनों तरफ, जैसे रोड है उसके इस तरफ भी, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, ईदर साइड दोनों तरफ। इसको आप आइदर भी बोल सकते हो, ईदर भी बोल सकते हो, ठीक है, तो मैं ईदर बोल रही हूँ। इधर साइड आप क्या देख सकते हो, रेड एंड ग्रीन रूफ्ड बंगलोज। आप बंगले देख सकते हो जिनकी की छत जो है लाल रंग की भी है और ग्रीन कलर की भी है, हरे रंग की भी है। ग्रीन लॉन्स, बहुत बड़े बड़े हरे बगीचे फैले हुए देख सकते हो, बागान, एंड गार्डन्स, बगीचे। द एक्सरसाइज इज गुड फॉर मी, इसलिए जो ये व्यायाम तरीके का ही हो गया, मेरा जाना फिर वापस आना, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है। एंड नाउ एंड देन, सो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि समटाइम्स, कभी कभार, एंड नाउ एंड देन, ठीक है, इकट्ठे यूज होता है। नाउ एंड देन मतलब समटाइम्स। आई लर्न समथिंग फ्रॉम अ लिटिल इंसिडेंट, मैं सीखता हूँ कोई चीज एक छोटे से घटना से, एक छोटी घटना जो हुई थी उससे मैं कुछ सीखता भी हूँ। अब बता रहे हैं वो, वन मॉर्निंग अबाउट हाफ वे बिटवीन माई फ्रंट गेट एंड द रेल ट्रैक। तो एक सुबह क्या हुआ, जब मैं आधे रास्ते ही पहुंचा, हाफ वे मतलब आधे रास्ते, मेरे घर के फ्रंट गेट से लेकर और जहां मैं जाता था रेल ट्रैक तक, उसके बीच में क्या हुआ, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, नोटिस मतलब आई सॉ, आई सॉ मतलब सेकंड फॉर्म में है नोटिस्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म, मैंने देखा, टू बॉयज, दो लड़कों को, प्लेइंग इन द गार्डन, जो कि बगीचे में खेल रहे थे, ऑफ द मोर मॉडेस्ट कॉटेजेस। और यहाँ जो बात करी हुई है, पहले तो उन्होंने बंगलों की बात करी हुई थी, बड़े बड़े बंगलों की, ठीक है, अब बात कर रहे हैं छोटे घरों की। कॉटेजेस मतलब थोड़े छोटे घर, और मॉडेस्ट लिखा हुआ है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कॉटेजेस जो है वो थोड़ी साधारण सी है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बंगलों की तरह आलीशान घर नहीं है, थोड़े नॉर्मल से घर है, साधारण से घर हैं। तो वहां पे क्या देखा उसने, कि दो बच्चे अपने बगीचे में, कोई बगीचे में खेल रहे थे। दे वर बोथ वेरी लिटिल बॉयज, वो दोनों के दोनों छोटे ही बच्चे थे। वन वॉज 4 years ओल्ड, तो एक बच्चा तो रहा होगा 4 साल का, पर हैव्स मीन्स शायद, अनुमान लगाया उन्होंने कि शायद हो सकता है 4 साल का रहा हो। द अदर 5, और दूसरा बच्चा, दूसरा लड़का 5 साल के करीब रहा होगा। द बिगर ऑफ द टू, उन दोनों में से जो बड़ा था, वॉज अ स्टर्डी यंगस्टर,
तो वो था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग, ताकतवर लग रहा था दूसरे के मुकाबले। वेरी डार्क, बहुत ही रंग उसका जो था डार्क था। विद अ मैट ऑफ कोर्स हेयर ऑन हिज हेड, और उसके जो बाल थे सिर पे वो थोड़े दरदरे खुरदुरे से थे, प्लेन और स्मूथ नहीं थे, थोड़े से दरदरे से उसके बाल थे, कोर्स थे। सो ऐसे भी बोल सकते हो कि रफ से बाल थे उसके। एंड कोल ब्लैक आईज, और आंखें भी बहुत काली थी। कोल तो कोयला होता है, यहाँ पे हाइफन डाला हुआ है कि कोयले की तरह काली उसकी आंखें थी। ही वॉज डेफिनेटली अ लिटिल जमैकन, तो वो वास्तव में एक छोटा जमैका का ही रहने वाला रहा होगा। ये सारे अनुमान लगा रहे हैं वो आदमी जो कि रोज रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है फिर घर आता है वापस। स्ट्रॉन्ग लिटिल जमैकन, तो यहाँ पहले उन्होंने बताया कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, स्टर्डी लग रहा था, तो छोटा जमैकन लग रहा था वो, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर लग रहा था। द अदर लिटिल फेलो वॉज स्मॉलर, अब दूसरे बच्चे की बात करते हैं जो कि 4 साल का था, वो उससे छोटा था, बट ऑल्सो स्टडी, लेकिन वो भी स्ट्रांग था। लेकिन दोनों में से क्या है, वो थोड़ा छोटा दिखने में ही लग रहा था कि वो छोटा है। अदरवाइज डिफरेंस बताना 4 और 5 साल के बच्चों में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन अपने अंदाजे से यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लैक कलर का बच्चा था वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, और जो दूसरा वाला था वो छोटा लग रहा था, लेकिन था तो वो भी स्टर्डी। तो अब जो नरेटर है वो दूसरे बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है। पहले को तो बता दिया बाल कैसे थे, आंखें कैसे थी, बिल्ड कैसा था उसका। अब वो बता रहे हैं दूसरे के बारे में। ही वॉज वाइट, वो गोरा था। विद हेजल आईज, हेजल मतलब रेडिश ब्राउन, उसकी आंखें इस कलर की थी, रेडिश ब्राउन। एंड लाइट ब्राउन हेयर, और उसके बाल भी थोड़े भूरे थे। बोथ वर ड्रेस्ड इन ब्लू शर्ट्स एंड खाकी पैंट्स, दोनों के दोनों लड़के एक जैसे कपड़े पहनकर वहां पे खेल रहे थे। ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और खाकी कलर की उन्होंने पैंट्स पहनी थी। दे वोर नो शूज, उन्होंने कोई भी जूते नहीं पहने थे। वियर का पास्ट टेंस है वोर, कोई शूज नहीं पहने थे, जूते नहीं पहने थे। एंड देयर फीट वर मडी, इसलिए उनके जो पांव थे वो मिट्टी से भरे हुए थे। दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ माई स्टैंडिंग देयर, और वो लोग सचेत नहीं थे कि मैं वहां पे खड़ा हूँ। वॉचिंग देम, उनको देख रहा हूँ। कॉन्शियस का मतलब होता है एबल टू सी, हियर और फील, सचेत हो जाना। तो क्योंकि बच्चे ही हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई उनको देख रहा है नहीं देख रहा है। दे वर नॉट कॉन्शियस, इसलिए वो कॉन्शियस भी नहीं थे कि कोई उनको वहां पे खड़े होके देख रहा है। दे प्लेड ऑन, इसलिए वो खेलते गए। द गेम, इफ इट कुड बी कॉल्ड अ गेम, और वो वाला जो गेम खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे, अगर उसको हम खेल बोलते हैं, वॉज नॉट इलेबोरेट, कोई बहुत ही बड़ा कोई ऐसा खेल नहीं था, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कोई गेम नहीं था, नॉर्मल सा गेम खेल रहे थे। द लिटिल वाइट बॉय वॉकड मैजेस्टिकली, मैजेस्टिकली अप एंड डाउन, सो छोटा लड़का जो था वाइट कलर का, वो चल रहा था मैजेस्टिकली मतलब शान से, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मीन्स पहले आगे जाना फिर मुड़ के पीछे आना, अप एंड डाउन, आगे पीछे ऊपर नीचे वो चल रहा है। एवरी नाउ एंड देन, हमने पहले भी पढ़ा था ये, इसका मतलब है कि समटाइम्स। एंड एवरी नाउ एंड देन, ओकेजनली बीच बीच में, शाउटेड इन अ कमांडिंग टोन, सो वो चिल्ला रहा था। कमांडिंग मतलब जैसे कि ऑर्डर दे रहा हो, उसकी जो आवाज थी, टोन थी, बोलने का तरीका था, वो क्या था, जैसे कि वो ऑर्डर पास कर रहा हो। एट हिज बिगर प्लेमेट, और अपने बड़े साथी के लिए, क्योंकि जो उसके साथ दूसरा वाला लड़का है वो तो उम्र में तो उससे बड़ा ही है। द लिटिल ब्राउन बॉय ड्रैग्ड ऑन क्वाइटली बिहाइंड हिम एंड डिड व्हाट ही वाज टोल्ड, अब जब उसको ऑर्डर दे रहा है छोटा बच्चा जो व्हाइट कलर का है, तो जो बड़ा वाला लिटिल ब्राउन बॉय, जो ब्राउन कलर का लड़का है, छोटा ही है, तो वो धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा है घसीटता हुआ चुपके से, और वो कर रहा है जैसा उसको बताया जा रहा है। ही डिड व्हाट ही वाज टोल्ड, रहा था वो जो उसको बताया जा रहा था। पिक अप दैट स्टिक, द डार्क बॉय पिक्ड इट अप, सो जब वो छोटे बच्चे ने, वाइट बच्चे ने बोला कि इस लकड़ी को उठाओ, डंडी को उठाओ, तो डार्क बच्चे ने वो उठाई, क्योंकि जो भी ऑर्डर दे रहा है वाइट बच्चा, सो जो डार्क बॉय है वो उसको मान भी रहा है।
जंप इनटू द फ्लावर्स, द डार्क बॉय जंप्ड। अब जब उसको बोला कि चलो फूलों के ऊपर जंप करो, वो भी उसने कर लिया। गेट मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। द डार्क बॉय रैन इनसाइड, तो जो डार्क बच्चा था वो भाग के गया इनसाइड, अंदर घर के। द वाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, और इस दौरान जो वाइट बच्चा था वो बैठा रहा लॉन में, बगीचे में। आई वॉज अमेज्ड, अब जो नैरेटर है, कहानी सुना रहे हैं, वो बोल रहा है मैं तो बिल्कुल ही हैरान रह गया। हेयर बिफोर माई आईज अ वाइट बेबी, वो कह रहा है कि यहाँ मेरी आंखों के सामने एक वाइट बच्चा, बेबी है, वो छोटा ही है, 4 साल का ही तो है। फॉर दे वर लिटिल मोर देन बेबीज, फॉर यहाँ पे है बिकॉज, क्योंकि थोड़े से ही तो बड़े थे वो छोटे बेबीज से। वॉज इम्पोजिंग हिज विल अपॉन अ लिटिल ब्लैक बॉय। इम्पोज मतलब जबरदस्ती किसी के ऊपर रूल या नियम कानून को जबरदस्ती मनवाना। सो यहाँ पे देखिए, अ वाइट बेबी ये सब्जेक्ट है। हेयर बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने अ वाइट बेबी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वॉज लगा है। वाइट बेबी वॉज इम्पोजिंग, सो वो जबरदस्ती अपने नियम कानून मनवा रहा था। हिज विल, अपनी इच्छा, अपॉन अ लिटिल ब्लैक बॉय, एक छोटे से ब्लैक लड़के के ऊपर। एंड द लिटिल ब्लैक बॉय सबमिटेड, यहाँ पे सबमिटेड का मतलब है कि वो मान ले रहा था, स्वीकार कर ले रहा था, जो ब्लैक बॉय था। आई पजल्ड विद इन माई सेल्फ एज आई वेंट डाउन द रोड, ये जो फ्रेज है पजल्ड विद इन माई सेल्फ, इसका मतलब है कि मैं, माई विद इन माई सेल्फ मतलब मन ही मन में बिल्कुल हैरान हो गया। आई पजल्ड विद इन माई सेल्फ, मैं मन ही मन बिल्कुल हैरान रह गया। एज आई वेंट डाउन द रोड, जैसे ही मैं उस रोड से फिर नीचे की तरफ गया। अब वो सोच रहा है, मन ही मन में सोच रहा है, कुड इट बी दैट द लिटिल बॉय अ सन ऑफ अ हाउस सर्वेंट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो छोटा ब्लैक बच्चा है वो किसी घर में काम करने वाले का बेटा हो। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा। नो, दे वर ऑब्वियसली ड्रेस्ड, ऑब्वियसली ड्रेस्ड अलाइक, फिर वो अपने आप से जवाब भी दे रहा है अपने आप को, नहीं नहीं, वो दोनों तो ऑब्वियसली मतलब जो हमको दिखे, इजीली जो हमको दिखता है, इजीली सीन, क्लियरली सीन, तो ऑब्वियसली था ये तो, जाहिर तौर पर दिख ही रहा था कि दोनों बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हाउस सर्वेंट का लड़का हो। द लिटिल डार्क बॉय वॉज अ नेबर्स चाइल्ड, फिर उसके मन में दूसरा ख्याल आता है कि जो छोटा डार्क बच्चा है, हो सकता है वो पड़ोसी का बच्चा हो। आई वॉज श्योर ऑफ दैट, अब मैं, मुझे तो पक्का यकीन हो गया इसके बारे में। देन हाउ वॉज इट दैट ही ओबेड सो फेथफुली द वाइट बॉयज ऑर्डर्स, लेकिन फिर हाउ वॉज इट, ऐसा कैसे हुआ कि जो पड़ोसी का लड़का है उसने मान लिए इतनी ईमानदारी से, उस वाइट बच्चे के सारे नियम, सारे आदेश मान लिए, ऐसा कैसे हुआ। सो अपने आप से ही नैरेटर क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आंसर भी खुद ही दे रहा है, और अभी वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि वो जो ब्लैक बच्चा है वो पड़ोसी का बच्चा है। वॉज इट दैट इवन एज अ बॉय, सो वो अपने आप से सोच रहा है, नैरेटर सोच रहा है कि क्या ऐसा है कि एक छोटा बच्चा होते हुए भी ही सेंस्ड, उसको एहसास हो गया, दैट इन हिज ओन कंट्री, सो ये ब्लैक बॉय की बात कर रहा है कि उसकी खुद के देश में ही वुड बी एट द वाइट मैन्स बैक एंड कॉल, कि वो होगा एक वाइट आदमी के बैक एंड कॉल, का मतलब होता है कि रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इमीडिएटली, कि किसी की आज्ञा तुरंत मान लेना। सो ये एक इडियम है, बैक एंड कॉल मीन्स रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इमीडिएटली, और तैयार हो जाना किसी की बात तुरंत मानने के लिए और वो काम करने के लिए। तो यहाँ पे नरेटर जो है वो ब्लैक बच्चे के बारे में सोच रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इतने छोटा बच्चा है, उसको ये एहसास हो गया है अभी से, और वो भी खुद के देश में, क्योंकि जमैका में रह रहा है वो, और वहां पे ज्यादातर तो ब्लैक लोग ही हैं, कि अपने खुद के देश में वो होगा इन वाइट आदमियों के आदेश मानते हुए। देखिए बैक एंड कॉल, एक दो सेंटेंसेस में आपको बना के दिखाती हूँ। द बॉस वॉन्ट्स दैट ऑल हिज एम्प्लॉयज शुड बी एट हिज बैक एंड कॉल, ठीक है, तो मालिक जो बॉस है वो चाहता है कि सारे के सारे जो उसके काम करते हैं ऑफिस में, वो उसका तुरंत ऑर्डर माने। एक और सेंटेंस है,
जैसे आप बोल सकते हो आई कैनॉट बी एट योर बेक एंड कॉल एवरी आवर ऑफ द डे, कि हर घंटे मैं तुम्हारी आज्ञा तो नहीं मान सकती ना। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। बेक एंड कॉल ये अच्छा फ्रेज है, इडियम है, आप इसको लिख भी सकते हो। सो ये आपको आई होप समझ में आ गया। कुड ही मेक अ डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वाइट बॉय, कि इतनी सी एज में क्या वो फर्क बता सकता है खुद के बीच में और ये वाइट बच्चे के बीच में। एंड कुड ही थिंक दैट ही वॉज गोइंग टू बॉस ओवर द ब्लैक मैन, और क्या वो ऐसा भी सोच सकता है कि, अब ये वाला जो सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, ये वो वाइट बच्चे के लिए बोल रहा है कि कुड ही थिंक दैट, वो छोटा बच्चा क्या ऐसे सोच सकता है, ही वॉज गोइंग टू बॉस ओवर। ये जो फ्रेज है टू बॉस ओवर, ठीक है, इसका मतलब है टू टेल समवन व्हाट टू डू अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा हुक्म चलाना। सो क्या वो अभी से सोच सकता है कि वो हुक्म चला सकता है ब्लैक आदमियों के ऊपर। आई कुड फाइंड नो आंसर, मुझे तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू बिलीव सच अ थिंग। देखिए ये वाली जो फ्रेज है, ब्रिंग माई सेल्फ टू, ब्रिंग समवन टू, ठीक है, इसका मतलब होता है टू फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग दैट वन डज नॉट वांट, जो हमको नहीं करने का मन है लेकिन वो भी करना पड़े। यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे तो जब कोई उत्तर नहीं मिला, आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू बिलीव, तो मैं तो अपने आप को ये यकीन करने के लिए नहीं फोर्स कर सकता सच अ थिंग, ऐसी चीज कि जो मैंने देखी अपनी आंखों से। एंड विद माई ओन आईज आई हैड सीन, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, अ लिटिल डार्क बॉय टेक ऑर्डर्स, एक डार्क लड़के को ऑर्डर्स लेते हुए, हुक्म मानते हुए, फ्रॉम अ लिटिल वाइट बॉय, एक छोटे वाइट लड़के से। ऑब्वियसली जाहिर तौर पर, हिज सोशल इक्वल, जो उसका सोसाइटी में बिल्कुल सेम लेवल है जिसका, मतलब दूसरे की बात कर रहा है कि जितने वाइट के राइट्स हैं उतने ही ब्लैक्स के भी राइट्स हैं। एंड यंगर, और वो तो बल्कि उससे छोटा भी है एज में। एंड स्मॉलर, और बिल्ट में भी छोटा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ब्लैक वाला जो बच्चा है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये ऐसे सब कुछ होते हुए भी वो फिर भी ऑर्डर ले रहा है उसके वाइट बच्चे के। वर वी एज अ रेस रियली इंफीरियर, वर वी मीन्स क्या हम, एज अ रेस, और रेस होता है यहाँ पे एक जाति, तो जाति के रूप में क्या हम सचमुच में इंफीरियर हैं क्या, हीन है, किसी से छोटे हैं क्या। सो ये लाइन पढ़ के हमें पता लगता है कि जो नैरेटर है वो खुद भी शायद ब्लैक है, तभी वो बोल रहा है वी, ठीक है। क्या हम लोग भी, अगर एक जाति की बात की जाए, तो अगर हम ब्लैक हैं तो क्या हम इंफीरियर हैं, क्या हम हीन हैं इन वाइट लोगों के मुकाबले। सो इंफीरियर दैट इवन इन आवर इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है बिल्कुल ही बचपन से। जैसे आपने इन्फेंट सुना होगा, जो शिशु होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे इन्फेंसी बोला गया है कि उसी अवस्था से, शिशु होने की अवस्था से ही, क्या सो इंफीरियर दैट इवन इन आवर इन्फेंसी, क्या हम इतने छोटे से ही ये जान लेते हैं, इतने इंफीरियर है, इतने हीन है। वी रियलाइज आवर डेफिशिएंसीज, क्या हमको अपनी कमी का भी एहसास हो जाता है। एंड एक्सेप्टेड अ पोजिशन, स्वीकार कर लेते हैं एक स्थिति, एज द वाइट मैन्स सर्वेंट, कि हम वाइट लोगों के गुलाम हैं। अभी खुद ही जो नैरेटर है वो सोच सोच के उसको गुस्सा आ रहा है। वो कह रहा है कि, यहां से पढ़ेंगे दोबारा, वर वी एज अ रेस रियली इंफीरियर, क्या हम लोग ब्लैक लोग जो है, हम जाति के रूप में क्या दूसरे वाइट लोगों से हीन है, इतने हीन, सो इंफीरियर, इतने हीन कि जो शिशु अवस्था से ही हम लोग ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वी रियलाइज आवर डेफिशिएंसी, कि हम में क्या कमी है। एंड एक्सेप्टेड अ पोजिशन एज द वाइट मैन सर्वेंट, और खुद ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं अपनी पोजीशन सोसाइटी में, कि हम इन वाइट लोगों के गुलाम हैं। तो यही सोच सोच के नैरेटर को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। फॉर अ होल डे आई वेंट ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, पूरे दिन भर मैं पूछता गया, वेंट ऑन मतलब पूछता गया, आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, खुद से ये वाले प्रश्न पूछता गया। फॉर अ होल डे माई फेथ इन माई पीपल वॉज शेकन, और उस पूरे दिन के लिए जब मैं सोच रहा था, तो मेरा विश्वास अपने खुद के लोगों पर डगमगा गया था, ठीक है। यहाँ पे शेकन एडजेक्टिव है, कि ये जो लाइन है वो क्यों कही है उसने,
वो कह रहा है माई पीपल, मतलब ब्लैक लोगों के लिए कही गई है, क्योंकि अभी हमने जान लिया है कि वो जो नैरेटर है वो भी ब्लैक है। सो वो कह रहा है कि जब मैं ये सोच रहा था तो पूरे दिन के लिए जो मेरा विश्वास था खुद के लोगों पर, वो हिल गया था, डगमगा गया था। When I passed by the afternoon, the little boys were not there. अब जब मैं वहां से होकर गुजरा आफ्टरनून में, दोपहर में, तो वो दोनों छोटे बच्चे वहां पर नहीं थे, वो नहीं खेल रहे थे उस टाइम पे, कोई था ही नहीं बाहर। दैट इवनिंग आई थॉट डीपली ऑन द सब्जेक्ट। तो उस शाम को मैंने इस विषय के बारे में बहुत गहराई से सोचा, फिर से सोचा। थॉट यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है, और ये डीपली जो है वो एडवर्ब है, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे सोचा, गहराई से सोचा इस विषय के बारे में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज वर देयर अगेन। अब अगली सुबह जब मैं फिर से गया रूटीन वॉक पर, तो मैंने देखा कि बच्चे, दोनों के दोनों लड़के वहां पे फिर से थे। एंड अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट वॉचिंग देम। इस बार एक आदमी भी खड़ा था गेट के पास, उनको देखते हुए, उनको देख रहा था वो। आई स्टॉप्ड, मैं रुका, एंड लुक्ड, और देखा, जस्ट टू सी व्हाट द वाइट बॉय वॉज मेकिंग हिज लिटिल सर्वेंट डू, कि इस बार वो जो वाइट बच्चा है वो क्या करवा रहा है अपने सर्वेंट से। यहाँ पे लिटिल सर्वेंट मतलब कि जिसको वो नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो क्या करा रहा है आज, ये मैं देखना चाहता था, मैं रुक गया। टू माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। नाउ, अब, द डार्क बॉय वॉज कमांडिंग, तो इस बार क्या हो रहा है, जो काला लड़का है वो कमांड मतलब कि आदेश दे रहा है, वाइल, जबकि द लिटिल वाइट यंगस्टर डिड एवरीथिंग, और इस बार जो छोटा वाइट बच्चा है वो सारे काम कर रहा है। द लिटिल डार्क बॉय वॉज स्ट्राइडिंग इम्पीरियसली, इम्पीरियसली अप एंड डाउन। इस बार जो लड़का था डार्क डार्क कलर का, वो चल रहा था इम्पीरियसली। ये तरीका बताया गया चलने का, मतलब कि पूरी शान से, अहंकारी घमंडी बन के वो चल रहा है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, द लॉन, उस लॉन के। वाइल द वाइट यंगस्टर वॉक्ड एब्जेक्टली बिहाइंड हिम, एब्जेक्टली बिहाइंड हिम। वैसे एब्जेक्टली का मीनिंग होता है इन अ वेरी बैड वे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ओबीडियंटली, आज्ञाकारी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार जो डार्क लड़का है वो बड़े घमंडी तरीके से ऊपर नीचे चल रहा है लॉन में, और जो व्हाइट बच्चा है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है ओबीडियंटली, मतलब आज्ञा मानकर, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। गेट मी अ बनाना, द लिटिल बॉय रैन इन टू द हाउस। तो अब जब ऑर्डर दिया गया उसे कि मेरे लिए एक केला लेके आओ, सो छोटा बच्चा जो था, यहाँ पे कौन है अभी, लिटिल बॉय, व्हाइट बॉय जो है वो भाग कर गया अंदर, एंड रीअपियर्ड, फिर से आ गया, शॉर्टली, थोड़ी देर में, विद अ बनाना, तो एक केला लेके बाहर आ गया। पील इट फॉर मी, अब तुम छीलो इसको मेरे लिए। द लिटिल व्हाइट बॉय पील्ड द बनाना एंड हैंडेड इट टू हिज डार्क मास्टर। उसने उसको छील के भी दिया बनाना, और उसको दे दिया उसके हाथों में, अपने मालिक के, डार्क मास्टर यहाँ पे है जो ब्लैक लड़का था, उसको दे दिया। आई सॉ इट नाउ, अब मैंने देखा ये गेम। इट इंडीड वॉज अ गेम, ये तो सचमुच एक गेम था। अ गेम आई हैड प्लेड एज अ चाइल्ड, और ये गेम मैंने भी खेला था बचपन में, जब मैं खुद एक बच्चा था। ईच बॉय टुक इट इन टर्न एवरी ऑल्टरनेट डे टू बी द बॉस। और ये गेम कैसा था कि हर एक बच्चा टर्न लेता था, बारी करता था, हर एक ऑल्टरनेट डे, यहाँ पे होगा कि बारी बारी से, तो एक दिन एक बनेगा बॉस, दूसरे दिन दूसरे की बारी आएगी, वो बॉस बनेगा, टू बी द बॉस की मीन्स बॉस बनने के लिए, द अदर दूसरे का, और दूसरा बनेगा स्लेव, नौकर बनेगा। इट हैड बीन ग्रेट फन टू मी एज अ यंगस्टर। सो जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे मुझे ये गेम खेलने में बड़ा मजा आता था। आई स्माइल्ड एज आई रिमेम्बर्ड, जब मैंने इस गेम को याद किया तो स्माइल थी, मुस्कान थी मेरे चेहरे पर। आई लुक्ड एट द मैन स्टैंडिंग बाय द गेट, अब मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो कि गेट पर खड़ा था। ही वॉज अ वाइट मैन, और ये आदमी जो था ये भी वाइट था, गोरा आदमी था। आई रिमेम्बर्ड वट आई हैड थॉट येस्टरडे, अब मुझे याद आया कि मैंने कल, पिछले कल क्या सोचा था, क्योंकि कल तो कुछ और ही सीन चल रहा था यहाँ पे। ही, नो डाउट, आई थॉट टू माई सेल्फ, नो डाउट मतलब इसमें कोई शक नहीं है, ही यहाँ पे यूज हुआ है उस वाइट आदमी के लिए जो गेट पर खड़ा है। वो कह रहा है कि वो आदमी, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, अपने मन ही मन सोचा, वॉज वंडरिंग इफ द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द वाइट। अब जो गेट पे खड़ा है वो तो वाइट आदमी है,
तो ये कह रहा है, जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मैंने खुद से सोचा कि आज तो ये व्हाइट आदमी सोच रहा होगा कि क्या जो ब्लैक रेस वाले लोग हैं, ब्लैक कलर के जो लोग हैं, क्या वो ज्यादा बेहतर हैं टू द वाइट, गोरों के मुकाबले। आई लाफ जेंटली टू माई सेल्फ, तो मैं खुद ही थोड़ा सा हंसा, आराम से हंसा। हाउ सिली वी ग्रोन अप्स आर, हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो कितने बेवकूफ होते हैं। टू मिस इंटरप्रेट अ चाइल्ड्स एक्शन, मिस इंटरप्रेट मतलब कि जो गलत समझ लेते हैं, मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं बच्चों के एक्शंस को, कि बच्चे जो भी खेल रहे थे। दिस मैन, आई सेड टू माई सेल्फ, अब ये वाला आदमी, मैं खुद से ही बात कर रहा था उस टाइम पे, नैरेटर बोलता है, विल बी वरिंग ऑल डे, अब ये भी मेरी तरह चिंता करता रहेगा पूरे दिन। परहैप्स ही थिंक्स द ब्लैक्स विल इन द एंड रूल ओवर द वाइट्स, तो परहैप्स मीन्स शायद से ये सोच रहा है कि जो ब्लैक लोग हैं वो लास्ट में वाइट्स के ऊपर राज करेंगे। नाउ आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, अब मैं जाता हूं यहाँ पे इसके दिमाग में जो ये चल रहा है उसको क्लियर करता हूँ, स्पष्ट बात बताता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। एंड ड्राइव अवे, और दूर भगाता हूँ, ऑल द डाउट्स, सारे शक को, फ्रॉम हिज माइंड, इसके दिमाग में जो अभी चल रहा है। Perhaps you are thinking that one day or the other the blacks will rule over the whites, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ये जो है डायरेक्टली कौन बोल रहा है, नैरेटर बोलता है, और जो गेट के पास खड़ा है व्हाइट आदमी उसके पास जाकर बोलता है कि शायद यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हैं, दैट वन डे, कि एक दिन, और दी अदर, एक ना एक दिन, द ब्लैक्स जो काले लोग हैं, विल रूल ओवर द वाइट्स, वो गोरों के ऊपर राज करेंगे। आई नो यू डू सो, मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो, फॉर, क्योंकि, यू जस्ट सॉ हाउ द ब्लैक कमांडेड द वाइट, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि किस तरीके से जो काला लड़का था उसने हुक्म दिया उस गोरे को। बट जेंटलमैन, लेकिन सज्जन पुरुष, डोंट हैव एनी सच रॉन्ग नोशंस, नोशन मतलब विचार, ये गलत विचार मत लाओ अपने दिमाग में। फॉर, क्योंकि, दैट्स ओनली अ गेम, ये तो सिर्फ एक गेम है जो ये बच्चे खेल रहे हैं। जस्ट यस्टरडे, अभी कल ही की तो बात है, आई सॉ द लिटिल वाइट बॉय, मैंने भी इस छोटे से वाइट लड़के को देखा, गोरे लड़के को देखा, कमांडिंग द ब्लैक बॉय, ये कमांड कर रहा था, आदेश दे रहा था ब्लैक लड़के को। सो जो नैरेटर है पिछले कल की बात बता रहा है उस आदमी को जो गेट पर खड़ा है। ओनली ग्रोन अप्स आर सिली, अब जो ये बड़े लोग होते हैं बस वही लोग होते हैं जो बेवकूफ होते हैं। आंट वी, क्यों, है कि नहीं ऐसा, सेड आई, मैंने उस आदमी से बात करते हुए ये बोला कि अभी तुम सोच रहे हो कुछ और बात, मैंने सोची कुछ और बात, तो हम लोग ग्रोन अप्स ही हैं जिनके दिमाग में ये सब चल रहा है, असली में तो बच्चे सिर्फ गेम खेल रहे हैं। द मैन वॉज सरप्राइज्ड एट माई आउटबर्स्ट, सो आउटबर्स्ट का मतलब होता है भड़ास, जैसे कि उसने सीधे आकर बिना कुछ हेलो हाय अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना अपने मन की भड़ास तो निकाल दी उसके सामने। तो जो आदमी था गेट पर खड़ा था वो बिल्कुल हैरान हो गया। एट माई आउटबर्स्ट, मेरी भड़ास जो मैंने निकाली उसको सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। ही लुक्ड एट मी स्माइलिंग, लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्ट स्पीच है, आई नो ऑल अबाउट द गेम, ही सेड, उसने बोला कि मुझे तो सब कुछ पता है इस गेम के बारे में। द बॉयज आर ब्रदर्स, ये दोनों जो लड़के हैं वो तो भाई हैं, माई सन्स, और ये मेरे बेटे हैं। ही पॉइंटेड टू द फेयर ब्राउन वुमन ऑन द वेरांडा, सो उसने पॉइंट किया मतलब इशारा किया वेरांडा की तरफ जहां पे एक फेयर ब्राउन वुमेन, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो डार्क लेडी वरांडे में खड़ी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, हु हैड जस्ट कम आउट टू कॉल इन द चिल्ड्रन, जो अभी अभी बाहर आई थी, जस्ट अभी अभी बाहर आई थी बच्चों को बुलाने के लिए। वो बोलता है दैट्स माई वाइफ, ही सेड, सो उसने जो गेट पे आदमी खड़ा था, वाइट आदमी, गोरा आदमी, सो वो उस औरत की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। आई स्माइल्ड, सो नैरेटर जो है वो बोलता है कि मैं मुस्कुराया। माई स्पिरिट लाफ्ड विद इन मी, मेरी आत्मा, मेरे प्राण भी मेरे साथ साथ हंसने लग गए। दिस इज जमैका, ये तो जमैका है। आई सेड टू माई हार्ट, मैंने अपने दिल से कहा, दिस इज माई कंट्री माई पीपल, ये मेरा देश है, यहाँ मेरे ही लोग रहते हैं। आई लुक्ड एट द वाइट मैन, अब मैंने उस गोरे आदमी की तरफ देखा। ही स्माइल्ड एट मी, उसने भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वी विल मिस द ट्रेन इफ वी डोंट हरी, ही सेड,
सो वो लोग कहीं जा रहे हैं एज अ फैमिली, तो वो कहता है कि देखिए अगर हमने अभी जल्दी नहीं करी तो हो सकता है हमारी ट्रेन मिस हो जाए। तो ये कहकर स्टोरी खत्म हो जाती है यहाँ पे। सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नैरेटर के ही दिमाग में थी, जो उसने गलत धारणा बनाई हुई थी वो तो उसी के दिमाग में थी। सो इस स्टोरी में बताया गया है कि स्टेरियोटाइप थिंकिंग जो होती है, ठीक है, स्टेरियोटाइप इसका मतलब होता है घिसी पिटी धारणा जो होती है कि जैसे कि ब्लैक है वो इंफीरियर है, वो हीन है, और जो व्हाइट लोग होते हैं वो सुपीरियर है, वो श्रेष्ठ है। तो ये हो गई स्टेरियोटाइप, घिसी पिटी धारणा। सो यहाँ पे यही स्टेरियोटाइप दिखाया गया है जो कि नैरेटर के दिमाग में भी होता है, घिसी पिटी धारणा की। उसके मन में ये विचार इसीलिए आता है क्योंकि उसका खुद के दिमाग में ये धारणा है, ही इज अ स्टेरियोटाइप। सो एक तो ये चीज दिखाई गई है स्टेरियोटाइप थिंकिंग, घिसी पिटी धारणा, ठीक है। तो यहाँ पे नैरेटर जो है वो भी ऐसी थिंकिंग रखता है। एक और चीज जो बताई गई है वो रेसिज्म के बारे में है, मींस जातिवाद, जिसमें बिलीफ है, ये मानना है कि जो कुछ रेस होती हैं वो दूसरी रेस से ज्यादा बेहतर होती हैं। तो वो भी यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी बताया गया है स्टोरी में। एक और मॉरल जो है वो है कि किसी चीज को सिर्फ देखकर कि वो कैसी चीज दिखती है, हमको अपने मन में थिंकिंग नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हम थिंकिंग अपने मन में रखते हैं वो गलत भी हो, जैसे कि यहाँ पर भी नैरेटर गलत साबित होता है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन जस्ट बाय सीइंग समथिंग। और एक है कि जो बच्चे होते हैं उनका दिल प्योर होता है, बिल्कुल उनका दिल बिल्कुल साफ होता है, वो बिल्कुल भी अपने दिमाग में भेदभाव की भावना को नहीं रखते हैं। आइए एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। इंसिडेंट मीन्स घटना, नोटिस्ड देखना, मॉडेस्ट नॉट एक्सपेंसिव साधारण, स्टर्डी होता है स्ट्रॉन्ग, फिर है हेजल आइज रेडिश ब्राउन आइज, कॉन्शियस, एबल टू सी हियर एंड फील, इलेबोरेट लॉन्ग, मैजेस्टिक इम्प्रेसिव आलीशान तरीके से, कमांडिंग ऑर्डर देते हुए, अमेज हैरान हो जाना, इम्पोज थोपना अपने रूल्स को दूसरों के ऊपर, सबमिट समर्पण करना, ऑब्वियस इजिली सीन और अंडरस्टूड क्लियरली जो आसानी से समझ आ जाए, दिख जाए, समझ आ जाए, इन्फेंसी टाइम व्हेन वन इज बेबी जब कोई बहुत शिशु अवस्था में होता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी, डेफिशिएंसी कमी, स्ट्राइड टू वॉक लॉन्ग स्टेप्स लंबे लंबे कदम भर के चलना, इम्पेरियस एक्सपेक्टिंग अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस मतलब इम्पेरियस है कि घमंडी या अहंकारी, जो लोगों से ये आशा करता है कि वो उसकी आज्ञा का पालन तो करेंगे ही करेंगे, इम्पेरियस। एब्जेक्टली मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग है ओबीडियंटली आज्ञाकारी ढंग से, मिस इंटरप्रेट गलत धारणा रख लेना, गलत सोच लेना, नोशन होता है विचार आइडिया, आउटबर्स्ट अ सडन पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स जिसको भड़ास भी बोलते हैं, स्पिरिट द लाइफ फोर्स आत्मा, पील टेक आउट द स्किन छीलना, नाउ एंड देन मीन्स समटाइम्स कभी कभार, अप एंड डाउन आगे पीछे ऊपर नीचे, एट वंस बैक एंड कॉल किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा रेडी रहना, टू बी रेडी टू डू व्हाट समवन आस्क्स टू डू। सो फ्रेंड्स आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स देखकर बताना कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।